नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल मैथ्स क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के माध्य के बारे में। माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य का सूत्र क्या होता है और माध्य जब अलग अलग विधि पढ़ेंगे अपन माध्य निकालने की हम कि जब संख्याएं दे रखी हो, जब x और f दे रखा हो, जब वर्ग अंतराल दे रखा हो तो माध्य कैसे निकालते हैं। सबसे पहले माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमें कोई संख्या दे दी है 4 5 6 7 8। 4 5 6 7 8 हमें कोई संख्या दे दी है और हमें पूछे कि इन संख्याओं का माध्य निकालो। तो हमें फॉर्मूला लगाना है माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो माध्य बराबर आंकड़ों का योग यानी जितनी भी संख्या दी रही है उन सब का योग करना हमें। 4 + 5 + 6 + 7 + 8 बटा कितनी संख्या है उनको यहाँ लिखना है। आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 संख्या है, इनको जोड़ो कितना होता है 8 और 7 15 5 20 6 26 4 30 बटा 5। 5 से गया 6 बार, यानी हमारा अपना माध्य कितना आया 6। तो जब संख्या दे रखी हो तो डायरेक्ट इन संख्याओं को जोड़ के जितनी संख्या है उसका भाग लगा दो, हमारा माध्य आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे जब हमारे पास x और f दे रखा हो तो हम माध्य कैसे निकालते हैं। तो हमें बार दिया गया है और बारंबारता दी गई है। तो हम जब भी माध्य का बहुलक तीनों में से कुछ भी कोई भी सवाल हो हमें हल करते हैं, तो जब भी बारंबारता की बात आती है तो बारंबारता को हम हमेशा f से लिखते हैं। बारंबारता को हम f से लिखते हैं और बार दिए गए हैं 40 41 42 43 44 45, इसको हम x से लिखते हैं। तो ये x हो गया हमारा और ये f हो गया। अब हमें अगर माध्य निकालना है तो माध्य का फॉर्मूला होता है जब x और f दे रखा हो तो x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। x बार इसका मतलब होता है माध्य सिग्मा fx, यानी f और x को गुणा करके उनकी टोटल, सिग्मा का मतलब टोटल, और ऐसे ही f का टोटल कितना होता है इसमें इसका भाग दे दो ना, हमारा माध्य आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले fx निकालना पड़ेगा। fx कैसे निकालते हैं, f और x का गुणा, इन दोनों का गुणा यहाँ पे, इन दोनों का यहाँ पे, ऐसे इन सब का गुणा करके हमको यहाँ लिखना है। तो 40 का 8 से 8 चौक 32 320, 41 का 4 से 4 एकम 4 4 चौक 16, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1 6 चौक 24 और 1 25 252, 43 का 10 से 430, 6 चौक 24 2 हासिल 24, ये हो गया 264, 6 बने 30 का 0 हासिल 3 और 6 चौक 24 25 26 27 270, 6 बने 30 का 0 हासिल 3 27। अब हमें f को जोड़ना है। यहाँ कितना आता है 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 10 28 और 12, 6 और 6 12, 28 और 12 ये हो गए 40। अब यहाँ fx को जोड़ो कितना होता है 4 5 6, 6 और 4 10 का 0 हासिल 1, 3 6 7 8 9, 9 और 5 14, 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 30 का 0 हासिल 3, 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब हमें यहाँ फॉर्मूला लगाना है
सिग्मा एफ एक्स, ये है अपना सिग्मा एफ एक्स, ये हमारा हो गया सिग्मा एफ एक्स यानी कि एफ एक्स की टोटल, और ये हो गया हमारा सिग्मा एफ यानी कि एफ की टोटल। तो सिग्मा एफ एक्स लिखो यहाँ पे और सिग्मा एफ लिखो यहाँ पे। 0 से 0, 4 का भाग दे दो 170 में, 4 चौक 16, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 0.0 42.4, यानी कि हमारा माध्य कितना आया 42.4। अब हम आगे जो सवाल करेंगे उसमें हमारे पास बारंबारता दे रखी होगी और यहाँ x की जगह हमें वर्ग अंतराल दे रखा होगा। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20। चलो आइए सवाल करते हैं कैसे हल होता है। हमें वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 60, 60 से 70। तो देखिए इन वर्ग अंतराल में सभी संख्याओं के बीच में 10 10 का अंतर है। 0 से 10 10 का अंतर है, 10 से 20 10 का अंतर है, ऐसे 20 से 30, ऐसे इन सभी में 10 10 का अंतर है। और यहाँ दे रखी है बारंबारता, तो बारंबारता हम जानते हैं क्या होता है, f होता है। हमें पता है कि समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यानी f और x का गुणा करके सभी की जोड़ बटा f की जोड़। हमारे पास f तो दे रखा है लेकिन x नहीं है, तो इन ऐसे जब वर्ग अंतराल और f दे रखा हो तो हमें x को निकालना पड़ता है। तो x को कैसे निकालते हैं, देखिए जो हमें वर्ग अंतराल होता है, वर्ग अंतराल होता है उसको जोड़ के 2 का भाग दे दो तो x आ जाएगा। जैसे सबसे पहले क्या है 0 और 10, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, क्या याद रखना है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, दोनों को जोड़ के 2 का भाग। ये सबसे पहले 0 प्लस 10 बटा 2 कितना आया 5 आया, तो इसके सामने हमारा x आ गया 5। इसी 10 से 20, 10 प्लस 20 बटा 2, 30 बटा 2 कितना आया 15, कितना आया 15। देखो अब आपको सब की निकालने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले 5, 5 के बाद कितना आया 15, क्योंकि इधर 10 का गैप है, इन सब में 10 10 का अंतर है, तो इधर भी हमारा 10 10 का अंतर चलेगा। तो आप लिख दो 5 के बाद 15, 15 के बाद 25, 25 के बाद 35, 35 के बाद 45 और 45 के बाद 55। ये हमारा आ गया x। अब f और x इन दोनों को गुणा करके लिख लो। 6 पंजे 30, 15 पंजे 75, 25 अठे 200, 35 इंटू 15 करो कितने होते हैं 525, 45 इंटू 7, इसका 55 और इसका 65। 45 इंटू 7 कितने होते हैं 315, 55 इंटू 6 330 और 65 इंटू 3, तीनों पंजे 15, 195। इन सबको जोड़ लो, f की जोड़ कितनी होती है, f की जोड़ हो गई 50 और इनको जोड़ लो 5 10 15 20 का 0 हासिल 2 7 10 11 12 13 14 15 17 18 18 और 9 27 2 5 6 7 8 9 10 11 12 और 16 1670। बस अब मान रख दो फॉर्मूले में सिग्मा एफ एक्स की टोटल, ये आया हमारा सिग्मा एफ एक्स और ये आया हमारा सिग्मा एफ। 1670 बटा 50, 0 से 0 कट गया, क्या बचा 167 बटा 5, 5 का भाग दे दो, 5 दिए 15, 1 5 दिए 15, 2.0520 33.4। तो आपको माध्य की तीनों विधियां समझ में आ गई होगी। जब केवल संख्या दे रखी हो तो उनको जोड़ के भाग दे दो, जब f और x दे रखा हो तो सीधे ही fx का गुणा करके f का, और जब वर्ग अंतराल दे रखा हो तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देके x निकाल लो सभी का और फिर fx का गुणा करके f का भाग दे दो। धन्यवाद।